श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधान को उपाय को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं और साथ ही विशेष तिथि की जानकारी, संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसमें किए जाने वाले एक विशेष उपाय जो आपको एकादशी के दिन करना है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथाओं में बताया है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ है, जिसके कारण इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और एकादशी व्रत करने से जातक सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्रदान होता है। तो जान लेते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर आरंभ होगी और एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो होगा 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत का खोलने का समय है, यानी कि पारण करने का समय है, वो है 27 नवंबर। व्रत पारण का जो समय है वो है दोपहर को 1:01 से लेकर 3:18 तक रहेगा। यह है पारण का समय। इस बीच आप अन्न भोजन कर सकते हैं। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, एकादशी व्रत को धारण करना चाहते हैं, धारण कर रहे हैं, तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्षी एकादशी को अत्यंत शुभ माना गया है और इस एकादशी उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन से ही एकादशी व्रत प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। जब आप एकादशी व्रत धारण कर रहे हो, विशेष बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस दिन आप एकादशी व्रत रखें उस दिन आप किसी वृक्ष की पत्तियां ना तोड़े, फूल की पत्तियां ना तोड़े, तुलसी ना तोड़े, फूल ना तोड़े, किसी भी प्रकार के आपको पौधों से पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। अब गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, जो आपको एकादशी के दिन करना है। यदि घर में एक कमा रहे हो, सवा खर्चा हो रहा है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं पर नौकरी नहीं मिल रही, घर में कलह रहता है, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इस उत्पन्ना एकादशी के दिन आप इस विशेष उपाय को अवश्य करें और आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये बताया गया लाभकारी उपाय है। क्या करना है, आपको 1 कलश जल लेना है और आपको 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र जो आप लोगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र पूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो आप गंगा जल कलश भर कर ले लीजिए। यदि पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर से ही आपके पास जो जल है वो ले लें और कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें और सातों बेलपत्र आपको पत्ती का मुख जब आप कलश में डालें तो पत्ती का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए और डंडे का मुख कलश के ऊपर। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपको ले जाकर आपको ये कलश जल और बेलपत्र शिवालय या शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाकर नंदी जी के पास आपको जाना है और नंदी जी का जो पैर उठा हुआ है बस वहीं पर आपको ये कलश का जल चढ़ा देना है। नंदी जी का जो पैर उठा हुआ है आपको वहीं पर जल अर्पित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उस कलश में जो 7 बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करना है। आप चाहे तो एक एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं या चाहे तो आप 7 बेलपत्र एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। पर आपको इसमें एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र चढ़ाए शिवलिंग पर तो बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत होगा। यानी कि यदि आप दक्षिण दिशा पर बैठे हैं
और आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ जलाधारी की तरफ रहेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस तरह से आपको इस उत्पन्ना एकादशी में ये उपाय करना है। यदि उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।